अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। शब्दार्थ। अभ्यास वैराग्याभ्याम बराबर अभ्यास और वैराग्य से, तत्निरोधः बराबर उनका निरोध होता है। अन्वयार्थ। अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध होता है। व्याख्या। चित्त वृत्ति निरुद्ध करने के दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। चित्त का स्वाभाविक बहिर्मुख प्रवाह वैराग्य द्वारा निवृत्त होता है, अभ्यास द्वारा आत्मोन्मुख आंतरिक प्रवाह स्थिर हो जाता है। भगवान व्यासदेव जी ने अभ्यास और वैराग्य को बड़े सुंदर रूपक से वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। चित्त एक नदी है जिसमें वृत्तियों का प्रवाह बहता है। इसकी दो धाराएं हैं, एक संसार सागर की ओर, दूसरी कल्याण सागर की ओर बहती हैं। जिसने पूर्व जन्म में सांसारिक विषयों के भोगार्थ कार्य किए हैं, उसकी वृत्तियों की धारा उन संस्कारों के कारण विषय मार्ग से बहती हुई संसार सागर में जा मिलती है, और जिसने पूर्व जन्म में कैवल्यार्थ काम किए हैं, उसकी वृत्तियों की धारा उन संस्कारों के कारण विवेक मार्ग में बहती हुई कल्याण सागर में जा मिलती है। संसारी लोगों की प्राय पहली धारा तो जन्म से ही खुली होती है, किंतु दूसरी धारा को शास्त्र, गुरु, आचार्य तथा ईश्वर चिंतन खोलते हैं। पहली धारा को बंद करने के लिए विषयों के स्रोत पर वैराग्य का बंध लगाया जाता है, और अभ्यास के बेलचे से दूसरी धारा का मार्ग गहरा खोदकर वृत्तियों के समस्त प्रवाह को विवेक स्रोत में डाल दिया जाता है। तब प्रबल वेग से वह सारा प्रवाह कल्याण रूपी सागर में जाकर लीन हो जाता है। इस कारण अभ्यास तथा वैराग्य दोनों ही इकट्ठे मिलकर चित्त की वृत्तियों के निरोध के समान है। जिस प्रकार पक्षी का आकाश में उड़ना दोनों ही पक्षों के अधीन है, न केवल एक पक्ष के, इसी प्रकार समस्त वृत्तियों का निरोध न केवल अभ्यास से ही और न केवल वैराग्य से ही हो सकता है, किंतु उसके लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों का ही समुच्चय होना आवश्यक है। तमोगुण की अधिकता से चित्त में लय रूप निद्रा, आलस्य, निरुत्साह आदि मूढ़ावस्था का दोष उत्पन्न होता है, और रजोगुण की अधिकता से चित्त में चंचलता रूप विक्षेप दोष उत्पन्न होता है। अभ्यास से तमोगुण की निवृत्ति होती है और वैराग्य से रजोगुण की। सूत्र में बतलाए हुए योग के 8 अंगों में से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जो 5 बहिरंग हैं, उनकी सिद्धि में अभ्यास अधिक सहायक होता है, और 3 अंतरंग धारणा, ध्यान और समाधि में वैराग्य। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को मन के रोकने के अभ्यास, वैराग्य दोनों ही समुच्चय रूप से साधन बतलाए हैं। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में हो जाता है। मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, यह मैं जानता हूँ, किंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त हो सकता है। संगति। वृत्तियों को रोकने के उपाय अभ्यास और वैराग्य में से प्रथम अभ्यास का स्वरूप और प्रयोजन अगले सूत्र में बतलाते हैं। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। शब्दार्थ। तत्र बराबर उन दोनों अभ्यास और वैराग्य में से, स्थितो बराबर चित्त की स्थिति में, यत्नः बराबर यत्न करना, अभ्यासः बराबर अभ्यास है। अन्वयार्थ। उनमें से चित्त की स्थिति के विषय में यत्न करना अभ्यास है। व्याख्या। चित्त के वृत्ति रहित होकर शांत प्रवाह में बहने को स्थिति कहते हैं। उस स्थिति के प्राप्त करने के लिए वीर्य और उत्साह पूर्वक यत्न करना अभ्यास कहलाता है।
यम नियम आदि योग के 8 अंगों का बार-बार अनुष्ठान रूप प्रयत्न अभ्यास का स्वरूप है और चित्त वृत्तियों का निरोध होना अभ्यास का प्रयोजन है। पठन पाठन, लेखन, पाक, क्रय विक्रय, सीवन, नृत्य गायन आदि सर्व कार्य अभ्यास से ही सिद्ध होते हैं। अभ्यास के बल से रस्सी पर चढ़े हुए नट तथा सर्कस आदि में न केवल मनुष्य किंतु सिंह, अश्व आदि पशु अपनी प्रकृति के विरुद्ध आश्चर्यजनक कार्य करते हुए देखे जाते हैं। अभ्यास के प्रभाव से अति दुस्साध्य कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए जब मुमुक्षु चित्त की स्थिरता के लिए अभ्यास निष्ठ होगा, तब वह स्थिरता भी उसको अवश्य प्राप्त होकर चित्त वशीभूत हो जाएगा, क्योंकि अभ्यास के आगे कोई कार्य दुष्कर नहीं है। संगति राजस तामस वृत्तियों के अनादि प्रबल संस्कार चित्त की एकाग्रता के विरोधी है। उनसे प्रतिबद्ध अभ्यास एकाग्रता रूप स्थिति संपादन कराने में कैसे समर्थ होगा? इस शंका की निवृत्ति अगले सूत्र में अभ्यास के दृढ़ भूमि होने से बतलाते हैं। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमिः। शब्दार्थ सह बराबर वह, तू बराबर किंतु, दीर्घ काल बराबर बहुत काल पर्यंत, नैरंतर्य बराबर निरंतर अर्थात लगातार व्यवधान रहित, सत्कार आसेवित बराबर सत्कार से ठीक-ठीक सेवन किया हुआ अर्थात श्रद्धा, वीर्य, भक्ति पूर्वक अनुष्ठान किया हुआ, दृढ़ भूमि बराबर दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। अन्व्यार्थ किंतु वह पूर्वोक्त अभ्यास दीर्घ काल पर्यंत निरंतर व्यवधान रहित ठीक-ठीक श्रद्धा, वीर्य, भक्ति पूर्वक अनुष्ठान किया हुआ दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। व्याख्या विषय भोग वासना जन्य व्युत्थान के संस्कार मनुष्य के चित्त में अनादि जन्म जन्मांतरों से पड़े चले आ रहे हैं। उनको थोड़े से ही समय में बीज सहित नष्ट कर देना अत्यंत कठिन है। वे निरोध के संस्कारों को तनिक सी भी असावधानी होने पर दबा सकते हैं। इस कारण अभ्यास को दृढ़ भूमि बनाने के हेतु धैर्य के साथ दीर्घ काल पर्यंत लगातार श्रद्धा और उत्साह पूर्वक प्रयत्न करते रहना चाहिए। सूत्र में 3 विशेषण से किया हुआ अभ्यास दृढ़ भूमि अर्थात दृढ़ अवस्था वाला बतलाया है। 1. पहला विशेषण दीर्घ काल है। वहाँ दीर्घ काल से 10-20 आदि वर्षों का नियम नहीं है, क्योंकि योग के अधिकारी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में अभ्यास के संस्कारों को दृढ़ कर लिया है और जिनका वैराग्य भी तीव्र है, उनको शीघ्र या अति शीघ्र समाधि लाभ होता है। इत्र जनों को शीघ्र समाधि लाभ नहीं होता। उन्हें निराश न होना चाहिए, किंतु धैर्य के साथ चिरकाल तक एकाग्रता निमित्त दृढ़ अवस्था के लिए अभ्यास का सेवन करते रहना चाहिए। 2. दूसरा विशेषण नैरंतर्य है, अर्थात अभ्यास को लगातार निरंतर व्यवधान रहित करते रहना चाहिए। ऐसा न हो कि 1 मास अभ्यास किया, फिर 10 दिन के लिए छोड़ दिया, फिर 3 मास किया, पुनः 1 मास बंद कर दिया। इस प्रकार व्यवधान के साथ किया हुआ अभ्यास बहुत समय में भी दृढ़ भूमि नहीं होता। इसलिए बिना व्यवधान के अभ्यास को निरंतर करते रहना चाहिए। तीसरा विशेषण सत्कार सेवितः है, अर्थात वह अभ्यास ठीक-ठीक सत्कार पूर्वक श्रद्धा, भक्ति, वीर्य, ब्रह्मचर्य और उत्साह पूर्वक अनुष्ठान किया जाना चाहिए। दीर्घ काल तक निरंतर सेवन किया हुआ अभ्यास भी बिना इस विशेषण के दृढ़ अवस्था वाला न हो सकेगा। इन तीनों विशेषणों से युक्त अभ्यास न केवल व्युत्थान रूप
राजस तामस वृत्तियों के संस्कारों से प्रतिबद्ध न हो सकेगा, किंतु इन संस्कारों को तिरोभूत करके चित्त की स्थिरता रूप प्रयोजन के सिद्ध करने में समर्थ होगा। अतः अभ्यासी जनों को थोड़े काल में ही अभ्यास से घबरा नहीं जाना चाहिए, किंतु दृढ़ भूमि प्राप्ति के लिए दीर्घ काल निरंतर सत्कार से अभ्यास करते रहना चाहिए। विशेष विचार: श्रद्धा 3 प्रकार की बतलाई गई है। देहधारियों की प्रकृति के भेदानुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। विशुद्ध ज्ञान मूलक श्रद्धा सात्विक है, प्रवृत्ति और जिज्ञासा मूलक श्रद्धा राजसिक है और विचारहीन संस्कार मूलक श्रद्धा तामसिक है। इनमें से सात्विक श्रद्धा ही श्रेष्ठ है। सूत्र में इसी श्रद्धा का सत्कार शब्द से अनुष्ठान करना बतलाया गया है। संगति: वैराग्य 2 प्रकार का है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अगले सूत्र में प्रथम अपर वैराग्य का स्वरूप बतलाते हैं।